वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर क्रम देख रहे हैं। मैं हूं बिलाल शाहबादी। कपरन देसा रोड। जी हाँ नाज़रीन, 40 साल पहले, 4 दहाई पहले जो ख्वाब ज़िले अनंतनाग और ज़िले डोडा के लोगों ने देखा था कि कपरन देसा, इसके लिए सर्वे हुआ था 1975 में, और उसके बाद थोड़ा काम भी शुरू हुआ था। कुछ किलोमीटर कपरन तक जो ज़िले अनंतनाग के ज़िले हेडक्वार्टर से कपरन तक 30-40 किलोमीटर का रोड बना भी था, और डोडा की तरफ से भी 30-40 किलोमीटर रोड बना था। लेकिन महज एक टनल की ज़रूरत थी, और इन दूरियों को जो ज़िले अनंतनाग और ज़िले डोडा के दरमियान जो थे उनको ख़त्म करना था, एक टनल बनाना था। लेकिन इतना तवील टाइम लिया है इसने। 40 साल पुराना ख्वाब 2 डिस्ट्रिक्टों के शर्मिंदा ताबीर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हालिया बजट सेशन में जनाब गुलाम अहमद मीर MLA डोरू ने इस बात की तरफ इशारा किया है। असम्बली, कानून साज असम्बली में ये सवाल रखा है, जिसके जवाब में R&B मिनिस्टर ने उनको ये बता दिया है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये मरकज़ी सरकार को पेश किया गया है, और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, और कपरन देसा यानी अनंतनाग और डोडा के दरमियान जो ये रोड है जिसमें टनल भी आता है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में हो जाएगा। वो 2 ज़िले अनंतनाग और डोडा मिल जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इसी इलाके के एक जाने माने मशहूर एडवोकेट और ब्लॉक सदर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़र खान साहब। हम उनसे बात करें कि आप किस तरह देखते हैं जो कपरन देसा रोड, जो बहुत ही पुराना जो ख्वाब है हम लोगों का, ये कपरन के लोगों का, अन्ना के लोगों का, डोडा के लोगों का, और आज मीर साहब ने असम्बली में बात उठाई। किस तरह देखते हैं, क्या ये वाकई अब जो ये ख्वाब, जो ये शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने इस हमारे जो एक बर्निंग इशू है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी का ही नहीं बल्कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो साउथ कश्मीर, अनंतनाग, कुलगाम, ये जो इलाका है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, जिसमें रामबन भी आता है, डोडा भी आता है, किश्तवाड़ भी आता है, इन ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम यहाँ की बात कर ले और 3 वहाँ की बात कर ले तो उनको आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। ये जो प्रोजेक्ट था, डोडा देसा का प्रोजेक्ट था, ये 1958 में गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब के दौर पे ये शुरुआत हुई थी इस प्रपोज़ल की। तो उसके बाद ये 1966 में फिर से इसमें एक एजिटेशन हुई थी डोडा की तरफ से। वहाँ के लोगों ने काफ़ी बड़ी एजिटेशन की थी इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कुछ हालात की वजह से हो नहीं पाया। उसके बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को उठाया था, DPR प्रिपेयर करवाए थे, लेकिन फिर भी चंद कुछ हालात की वजह से, बोटलनेक्स की वजह से ये कंप्लीट ना हो पाया। तो उसके बाद हमारे कायद जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, जब वो ऑनरेबल MLA बने हमारे डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी के 96 में 2003 में, तो जब वो खुद भी MOS थे तो उन्होंने इस बात को काफ़ी आगे ले गए थे। इसके DPR बनवाए, काफ़ी बहस हुई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से उनकी मुलाकातें हुई, प्रोजेक्ट को अच्छी तरह रखा गया। लेकिन उनकी जब वो 2014 में वो चेंज ऑफ ऑनर हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो ये शेल्फ में चला गया, बैक बर्नर पे चले गए ये इश्यूज़। तो हाल हमारे लीडर फिर से एक बड़ी जीत के साथ कामयाब हुए। तो उम्मीदें तो हैं हमारी, ख़ास तौर पे हमारे डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उम्मीदें हैं अपने लीडर से। और सबसे बड़ी बात, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने हमारा जो बर्निंग इशू है कपरन देसा रोड, इसको असेंबली में उठाया, काफ़ी देर बाद उठा, लेकिन फिर भी ये फाइल ज़िंदा हो गई। तो उम्मीद है, अब ये गवर्नमेंट का एश्योरेंस हुआ है, अभी हाल असेंबली में एश्योरेंस हुआ है मिनिस्टर से, रोड्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर से एश्योरेंस मिला कि इस प्रोजेक्ट को हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सैंक्शन करवा के ले आएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इस प्रोजेक्ट से इकॉनमी बूस्ट होगी। आप देखिए रामबन, डोडा और किश्तवाड़, ये तीनों सेगमेंट जो हैं बर्फ़बारी में, जो विंटर सेशंस में जो जुड़े नहीं रहते हैं श्रीनगर से, इन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से सफ़र करना पड़ता है। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाती है तो 90 किलोमीटर्स कम से कम सफ़र कम हो जाएगा और एक इकॉनमी में बूस्ट आएगा। तो ख़ास तौर पे ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है।
तो मेरी उम्मीद है, हम उम्मीद में हैं, ये हमारे साथ हमारे यहाँ के ट्राइबल लीडर जनाब इकबाल साहब भी बैठे हैं, हम इसी पे मुतालबा कर रहे थे। एक बेहतरीन आवाज़ उठाई है हमारे कायद ने, तो हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए और ख़ास तौर पर डोरू की आवाम को पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा के ही रहेंगे। हाल ही हाल आपके इस मीडिया कहना चाहूँगा, सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं कपरन देसा, बल्कि मीर साहब ने जो अनंतनाग और वेरीनाग कॉरिडोर के लिए जो 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट रखा है, उस पर भी मीर साहब ने काफ़ी अच्छी बात की है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी जल्द से जल्द उसे भी पूरा किया जाए, ताकि ये हमारा जो अनंतनाग तक जो हमारा जो सेगमेंट है कनेक्टिविटी का, वेरीनाग टू अनंतनाग, ये काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ा है, इसमें 4 लेनिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। बड़ी मसरत हुई, इसको हम ये कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो लेकिन जब ये मसला उठा है असेंबली में, हमारे कंसर्न MLA ने, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि ये रोड जो है जल्द अज जल्द कपरन देसा रोड कंप्लीट हो, इसका काम शुरू हो जाए और कंप्लीट भी हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि रोड्स जो हैं, जो सड़कें हैं, इसको लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो तभी कोई तरक्की मुमकिन है, खासकर अपने इलाके की, जब इसके रोड्स का जाल बिछे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारा लीडर है, दबंग लीडर है मीर साहब, तो उसने जो लोगों के साथ वायदा किया है, अल्लाह के फजल करम से ये वायदा इस पीरियड में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तब ही जाके मीर साहब को तो इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट है NC सरकार की भी, क्योंकि कोलिशन है हमारी। तो सबसे पहले इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद है डोडा के लोगों को भी और यहाँ अनंतनाग के लोगों को भी पूरा उम्मीद लोग हैं आज की हमारा ये देशा रोड जो है, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, या आपस में इंशाल्लाह मिलाप करने का जो टनल है, या आज के इस दौर में इंशाल्लाह रहमान इसका काम ये सेंक्शन हो गया आएगा और ये काफ़ी खुशाइन कदम है और हम MLA साहब के भी शुक्रगुजार है और हमें ये लगता है कि अब ये हो जाएगा। इससे न केवल मतलब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की डेवलपमेंट होगी, इससे डोडा की भी डेवलपमेंट होगी और ये आल वेदर रोड बनेगा अगर ये टनल अप्रूव हो गया।